तो भाई लोगों, स्मैकडाउन की शुरुआत होती है केविन ओवंस से। जी नहीं, वो मैच करने के लिए नहीं आए थे, वो आए हैं स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर के रूप में। जी हाँ, आज के पूरे शो पर स्मैकडाउन पर कोरी ग्रेव्स की जगह पर होंगे केविन ओवंस अनाउंसर्स डेस्क पर, और उससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें तो मेरी सुननी है। खैर, उसके बाद ऑफिशियली स्मैकडाउन की शुरुआत होती है LWO से, और जहां पर रे मिस्टीरियो जो कि हार कर आ चुके हैं अपना US टाइटल, वो कुछ बात करते हैं कि अगर वहां पर वो ग्रास नकल यूज़ ना किया होता लोगन पॉल ने, तो लोगन पॉल कभी भी सही तरीके से मुझे हरा नहीं सकता था और अभी भी वो टाइटल जो है मेरे पास होता। लेकिन मैं उस टाइटल को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं एक रीमैच के लिए जो हो सकता है मैं वो करूंगा। और इतना कहते हैं कि वहां पर इंटरप्ट करते हैं रे मिस्टीरियो को कार्लिटो, और कार्लिटो काफी गुस्से में आते हैं और वो रे मिस्टीरियो से माइक छीन लेते हैं, जैसे कि वो रे मिस्टीरियो के ऊपर भड़कने वाले। लेकिन असल में वो भड़कते हैं सैंटोस सेस्को बार पर, यानी कि सस्ते नैमोर पर, कि ये बंदा जो है इसने वो ग्रास नकल वहां पर रखी थी, उस वजह से इसने तुम्हें धोखा दिया। इसके बाद भाई कार्लिटो और सैंटोस एस्कोबार के बीच थोड़ी सी धक्का मुक्की हो जाती है और सारे LWO उन्हें अलग करते हैं। और लेकिन सैंटोस एस्कोबार नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, रे मिस्टीरियो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। देन ऑल माइटी बॉबी लैशली आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ, क्योंकि द ऑल माइटी बॉबी लैशली का मैच है कार्लिटो के साथ, यानी कि शो का पहला मैच। और भाई मैच जो है मुझे नहीं लगा था इतना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन काफ़ी इंटरटेनिंग मैच था। और जो लोग पहले से WWE को देखते हैं, यानी कि जब कार्लिटो और बॉबी लैशली अपनी यंग एज में लड़ा करते थे 2008-9 के आसपास, तो उन लोगों के लिए तो शायद ये ड्रीम मैच भी हो सकता था। और ये मैच होता है, काफ़ी बढ़िया मैच था भाई। कार्लिटो की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, लेकिन पीछे बैक स्टेज में जो है बी पैक इस मैच को देख रही थी, और तभी उनके दोस्त आते हैं और उन्हें वहां से ले जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या ही देख रही हो। खैर, मैच के अंदर जो है कार्लिटो अपना हाई फ्लाइंग एक्शन दिखा रहे होते हैं, लेकिन तभी मॉन्टेज फोर्ड इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर LWO का हमला होता है। लेकिन LWO और स्ट्रीट प्रॉफिट के बाहर लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी सैंटोस वापस आते हैं और वो जो है स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उनकी कुछ नहीं चलती। स्ट्रीट प्रॉफिट यानी कि एंजेलो डॉकिंस जो है उन्हें साइड कर देते हैं, और रिंग के अंदर यहाँ पर मॉन्टेज फोर्ड का प्लान कामयाब होता है, वो इंटरप्ट कर ही देता है मैच में, और जिस वजह से स्पेयर लगती है और 1 2 3 कार्लिटो इस मैच को हार जाते हैं और बॉबी लैशली इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद कार्लिटो के ऊपर पूरा स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैशली हमला करने लगते हैं, और ये सब जो है सैंटोस एस्कोबार यानी कि अपना सस्ता नैमोर जो है वो दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। वो मदद के लिए सोच रहा होता है कि आऊं कि नहीं आऊं, लेकिन तभी वहां पर रे मिस्टीरियो आ जाते हैं चेयर उठाकर, और हर्ट बिजनेस यानी कि जो भी है भाई ये वो भाग जाते हैं वहां से। उसके बाद सस्ता नैमोर अंदर आता है और रे मिस्टीरियो से बात करने लगता है कि देखो मैं मदद करने वाला था, लेकिन रे मिस्टीरियो कहते हैं कि नहीं, तुम मदद नहीं कर रहे थे। और इतने में उनकी रे मिस्टीरियो जो वो धक्का दे देते हैं सैंटोस को, और उसके बाद रे मिस्टीरियो जैसे ही कार्लिटो को देखने के लिए जाते हैं कि वो ठीक है या नहीं, उन्हें समझाने के लिए, तभी यहाँ पर हमें बिट्रे देखने को मिलता है सैंटोस यानी कि सस्ते नामोर की तरफ से। वो धोखा दे देते हैं, यानी कि रे मिस्टीरियो के ऊपर हमला कर देते हैं सैंटोस बुरी तरीके से। उसके बाद रे मिस्टीरियो भी जो है हमला करते हैं सैंटोस के ऊपर, लेकिन सैंटोस भाई रे मिस्टीरियो माफ़ी मांगते हैं कि मैंने गलती से हाथ उठा दिया, लेकिन फिर भी सैंटोस जो है बाद में हमला करते ही रहते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर, और वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तुम मेरे हीरो हो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है ये करने के लिए। भाई सब यही कहते हैं धोखा देने के बाद तो। खैर, उसके बाद जो है LWO के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं सैंटोस यानी कि सस्ते नैमोर को कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ये रे मिस्टीरियो है हमारा आइडल, हमने इसी से हमने सब कुछ सीखा है, और तुम इसके साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। उसके बाद जो है नैमोर यहाँ पर से चला जाता है, सस्ता नैमोर है भाई ये बता रहा हूँ, वहाँ से चला जाता है। और बाद में बैक स्टेज में कथकली उनसे पूछने की कोशिश करती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सैंटोस वही बात कहता है कि देखो मैं वो नहीं करना चाहता था, मुझे करना पड़ा। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। देन शो पर आती है बेली एक प्रोमो कट करने के लिए, क्योंकि वो बताना चाहती हैं कि डैमेज कंट्रोल में क्या चल रहा है। तो वो क्राउन जूल की बात करते हैं कि वहां पर जो है सब कुछ सही चल रहा था, मेरा प्लान वही था कि हमें रिटेन करनी है चैंपियनशिप, लेकिन वहां पर तभी अचानक से कायरी आ जाती है, और पता नहीं वहां पर ये सब क्या हुआ, मुझे ईओ से इसके बारे में बात करनी है, तो ईओ बाहर आ जाओ। तो तभी जो है ईओ स्काई और डकोटा काय के साथ कायरी सेन भी एक साथ रिंग के अंदर आ जाते हैं, और वही देखकर बेली ईओ को बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए हमारे डैमेज कंट्रोल में। तो ईओ समझाने की कोशिश करती है कि देखो ये इसी ने हमारी मदद की है क्राउन जूल में ये टाइटल रिटेन करने के लिए, तुम भी तो वही चाहती थी। और बेली कहती है कि हाँ मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मेरा प्लान इस तरीके से नहीं था, तुम्हें समझाती हूँ कि क्यों। देखो, तो बेली एक क्लिप दिखाती है जिसमें वो कायरी के ऊपर अटैक कर रही है 2 साल यानी कि
3 साल पहले आई थिंक 2020 में जब बेली का हील टर्न हुआ था और उन्होंने कायरी के ऊपर वार किया था और वो कायरी की लास्ट अपीयरेंस थी WWE में। तो ये सब देखकर कायरी भी शॉक हो जाती है, लेकिन बेली समझाने की कोशिश करती है कि इसीलिए मैं कायरी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, हो सकता है कि वो हमें धोखा दे। लेकिन कायरी कहती है कि देखो तुम वहाँ ने जो भी कुछ किया था तुमने, उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और फिर सब लोग हक करने के लिए जाते हैं, लेकिन बेली कहते देखो मैंने ये सब छोड़ दिया हक वक करना। लेकिन फिर भी वो सब जो है आपस में गले मिल ही जाते हैं, यानी कि डैमेज कंट्रोल में 14 मेंबर ऐड हो चुका है। ये खुशियों के पल चल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर बियंका बलेर आ जाती है इंटरप्ट करने के लिए और कहती हैं कि इसने तो तुम्हें माफ कर दिया लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हमसे मेरा मतलब है ये दोनों भी, इनका भी तुम्हारे साथ पंगा है, हमारा सबका पंगा है। और आस्का कहते हैं कि कायरी इयो तैयार हो जाओ आस्का के लिए। और तभी इस मैच को ऑफिशियल किया जाता है आज के मेन इवेंट के लिए, डैमेज कंट्रोल वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, बियंका एंड आस्का। उसके बाद ड्रैगन ली आते हैं शो के ऊपर क्योंकि उनका मैच है सेड्रिक एलेक्जेंडर के अगेंस्ट। और भाई देखो काफ़ी बढ़िया मैच, ये मैच इतना बढ़िया था ना कि भाई तुम लोग सोच नहीं सकते हो। ठीक है, ये तो मैच तुम्हें देख के ही समझ आएगा कि ये कितना हाई फ्लाइंग और कितना बेहतर और कितना एंटरटेनिंग मैच था। इस लेवल का मैच था भाई कि पूरा अरीना जो है दिस इज ऑसम के नारे लगाने लगा। और इस मैच में एक मूवमेंट आता है जब ड्रैगन लीग कुछ मूव परफॉर्म करने के लिए रन करते हैं, लेकिन उनके ऊपर होता है रिवर्सल ओवरहेड बेली टू बेली सुप्लेक्स, जो कि उन गर्दन के ऊपर गिरते हैं। भाई पता नहीं कैसे परफॉर्म कर लिया बंदे ने। लास्ट में जो है ड्रैगन ली एक बढ़िया सी सुपर किक और उसके बाद अपना फिनिशर लगाकर जो है इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद LA नाइट आते हैं ये करके क्योंकि उनका मैच है ग्रेसन वॉलर के अगेंस्ट, जो कि सोशल मीडिया से भी मैचेस तय हो जाते हैं भाई यहाँ पर। तो सोशल मीडिया से ये मैच तय हुआ था। तो LA नाइट आते हैं और भाई लेट मी टॉक टू या, यानी कि मुझे बात करने दो, से पहले ये चीज़ ख़त्म कैसे होती है। अरे बात किए बिना LA नाइट थोड़ी ना मैच करेंगी। तो वो बात करते हैं क्राउन जूल के बारे में, कहते हैं कि मैं हार गया, हाँ मैं हार गया, तुम सब जानते हो। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मैं वो नहीं कर पाया जो मैंने तुमसे कहा था। ना ना ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। मैंने वो किया जो मैंने कहा था। मैं रोमन रेंस को अंत तक लेकर गया, मैंने रोमन रेंस को वो BFT लगाया, उसके बाद 1 2 3 होने के बिल्कुल करीब था, लेकिन वहां पर आ गया जिमी ऊसो और उसकी वजह से अभी मैं नहीं हूँ तुम्हारा WWE चैंपियन। तो रोमन रेंस तुम्हें शायद जिमी ऊसो की पगार बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि उसके बिना तुम वो मैच नहीं जीत पाते। तो यही सब बात कर रहे होते हैं LA नाइट और वो कहते हैं कि अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है ब्लड लाइन के साथ, मैं वापस आने वाला हूँ तुम्हारे खिलाफ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी औकात। लेकिन तभी ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई इतना टाइम नहीं है, मैच भी करना है। ऐसा नहीं कहते हैं, खैर ग्रेसन वॉलर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो तुम्हें क्या लगता है तुम रोमन के सामने भी खड़े होने के लायक हो, तुम यहाँ पर ही स्टैंड करने के लायक नहीं हो, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, सही बताऊँ तो मैं। LA नाइट कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा कहते हैं रोमन के सामने खड़ा होने के लायक नहीं, और वो मुझे ऐसा बंदा बता रहा है जो कि सऊदी अरेबिया के एक स्टार से पिट कर आया है अभी के अभी क्राउन जूल में, और तुम्हारी ये सस्ती सी बच्चों वाली कटिंग देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और तुम जानना चाहते थे ना कि ये किसका गेम है, ये गेम है LA नाइट। और उसके बाद वो LA नाइट जो है अटैक कर देते हैं ग्रेसन वॉलर के ऊपर। वो ग्रेसन वॉलर को बाहर लेकर जाते हैं, अनाउंसर्स टेबल के ऊपर उनका सर पटकते हैं और उसके बाद पानी से पानी कर देते हैं ग्रेसन वॉलर को। और ये सब देखकर केविन ओवेंस उन्हें चिढ़ाने लगते हैं कि जाओ ग्रेसन क्या हुआ है, अब क्या हुआ है। और LA नाइट के अंदर जाकर कहते हैं जो सब मेरे साथ बोलो LA नाइट। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है LA नाइट वर्सेस ग्रेसन वॉलर। और भाई मैं हमेशा की तरह ये नहीं कहूँगा कि LA नाइट का मैच बढ़िया था, लेकिन नहीं भाई ये मुझे मैच उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें कुछ मूव्स ऐसे थे जो आई थिंक परफेक्टली परफॉर्म नहीं हुए, ऐसा मुझे लगा। अगर तुमने ये मैच देखा तो तुम मुझे बताना कि क्या तुम्हें कहीं ऐसा लगा कि इसमें कुछ जो मूव्स हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं हुए, यानी कि परफेक्टली। मैं क्या इन सब कुछ बात छोड़ दे, लास्ट में जो है LA नाइट अपना सिग्नेचर और उसके बाद अपना फिनिशर BFT लगाकर जो इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद रिप्ले में भाई हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है ग्रेसन वॉलर के चेहरों को, और पीछे जो 2 हफ्ते पहले केविन ओवेंस ने वार किया था उनके ऊपर, उस चीजों को भी हाईलाइट करके दिखाया जाता है। खैर इसके बाद शो के ऊपर जो है स्क्रीन पर एक इलाइट कलेक्शन नाम से जो है क्लासिक मूवमेंट स्मैकडाउन के दिखाए जाते हैं। उसमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि जॉन सीना की रूथलेस अग्रेशन के डेब्यू चीज को दिखाया जाता है जब वो कर्ट एंगल को थप्पड़ मार के और अंडरटेकर से हैंडशेक करके चले जाते हैं। देन उसके बाद सोलो सिकोआ किस तरीके से जॉन सीना को हरा देते हैं वो सब हमें दिखाया जाता है। और सवाल खड़ा होता है कि क्या जॉन सीना का एरा खत्म हो चुका है, क्या जॉन सीना नहीं आ रहे। उसके बाद सोलो सिकोआ के
रिटर्न दिखाया जाता है अगले हफ्ते। अरे भाई रिटर्न कहाँ से होएगा, एक हफ्ता बंदा नहीं आया तो क्या रिटर्न करवा देते हो तुम भाई? ये पता नहीं कौन सा डुबली का फंडा है। खैर उसके बाद अगेन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के चेहरों को हाईलाइट करके दिखाया जाता है जब उनके थोबड़े पिटे हुए थे। भाई जहां तक मुझे लगा ना, तो ये सब जो हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है ये केविन ओवेंस की चाल है। देखो सामने इतनी बड़ी स्क्रीन रखी है, पक्का पेन से खुद हाईलाइट कर रहा होगा। खैर इन सब के बाद जो है ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी ये सब देखकर खुद ही यहाँ पर आ जाते हैं और वो केविन ओवेंस के ऊपर भड़क जाते हैं और केविन ओवेंस को भी पानी पानी कर देते हैं, उनके ऊपर भी पानी खिंडा देते हैं। खैर उसके बाद केविन ओवेंस इस तरीके से दिखाते हैं, एक्ट करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो मैं सही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आया, देखा तुमने, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बाद वो केविन ओवेंस जाकर सीधा अटैक कर देते हैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। वो उन्हें मार मार के पीट के जो है अरीना से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी तो भाग जाते हैं और ग्रेसन वॉलर को लगता है एक स्टनर। उसके बाद भाई केविन ओवेंस को बैन कर दिया जाता है आगे की स्मैकडाउन के लिए। फिर जिमी ऊसो का एक छोटा सा बैक स्टेज क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो कहते हैं एल नाइट को कि तुम कहते हो कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो ठीक है तुम्हें मुझसे लड़ना है, आ जाओ। ट्राइबल चीफ आप क्या कह रहे हो? तो ट्राइबल चीफ पता नहीं भाई जिमी ऊसो को क्या बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद ये मैच अगले हफ्ते के लिए ऑफिशियल कर दिया जाता है, एल नाइट वर्सेस जिमी ऊसो। उसके बाद भाई नया डैमेज कंट्रोल यानी कि चौथा मेंबर भी तो ऐड हो चुका है ना अब, तो वो पूरी एंट्रेंस करते हैं अपनी, क्योंकि उनका मेन इवेंट मैच आ चुका है, 6 वुमेन टैग टीम मैच। और भाई इस मैच में मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो बस यही लग रहा था कि शायद इसमें को मेन इवेंट में इसीलिए रखा है क्योंकि शायद मे बी कायरी या पूरा डैमेज कंट्रोल जो है बेली को बिट्रे करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। यहाँ पे बिट्रे तो मिला लेकिन बेली को नहीं, किसी और को। जब टैग देने के लिए जाती है बियंका ब्लेयर आस्का को, तो आस्का टैग ही नहीं लेती है और आस्का जो है पॉइजन मिस्ट लगा देती है बियंका ब्लेयर को, यानी कि भाई आस्का ने धोखा दे दिया बियंका को, शार्लेट को। और उसके बाद वो सीधा जाती है कायरी के पास उनके और उन्हें कहती है आज गले मिलते हैं, और वो गले मिलती है आस्का कायरी से और इयो स्काई से। उसके बाद वो बेली को भी बुला लेती हैं और सब हागी हागी कर रहे होते हैं कि, लेकिन तभी ये सब चीज़ें शार्लेट से नहीं देखी जाती। तो शार्लेट अटैक कर देती है पूरे डैमेज कंट्रोल के ऊपर, लेकिन भाई वो 5 बंदे वो 2 तो कहाँ से, वैसे बंदी तो कहाँ से कुछ कर पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर शॉर्ट्स ही आ जाती है बचाने के लिए शार्लेट को, भी क्या ही कर लेंगे भाई 5 के आगे, तो वो भी पिटती हैं। पूरा डैमेज कंट्रोल जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है शार्लेट, शॉर्ट्सी और बियंका ब्लेयर को। और उसके बाद नया डैमेज कंट्रोल जिसमें 5वां बंदा भी ऐड हो चुका है भाई। ये तो एक ड्रीम टीम बन गई एक तरीके से भाई, आस्का, इयो और कायरी सेन एक साथ भाई, काफ़ी बढ़िया टीम। और इसी के साथ जो है स्मैकडाउन का शो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो चीज़ हुई भाई स्मैकडाउन के एंड में, सीधी सीधी हिंट जाती है इसकी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए, जहाँ पर पूरा डैमेज कंट्रोल ये 5 यानी कि बेली, डकोटा काई, इयो सकाई, कायरी सेन और आस्का जो है उनका मैच होगा अगेंस्ट बियंका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और शॉर्ट्सी। और उनके साथ 2 मेंबर और ऐड हो जाएंगे जिसमें वॉर गेम्स का पूरा मैच हो जाएगा। और वो 2 मेंबर जहाँ तक मुझे लगता है भाई, तो एक तो जेड कारगिल हो जाएगी क्योंकि उनका डेब्यू होना है, और र्यूमर्स आ रहे हैं कि भाई लिव मॉर्गन भी अपना रिटर्न करने वाली है। तो ऑब्वियसली बात है भाई लिव मॉर्गन और जेड कारगिल जो है एक साथ सर्वाइवर सीरीज में ज्वाइन करेंगी शार्लेट, बियंका और शॉर्ट्सी को अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल। और ये मैच हो जाएगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए कंप्लीट। मे बी अगले हफ्ते जेड कारगिल हमें शो पर देखने को मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी भाई, आई होप तुम्हें पसंद आई हो, ना भी आई हो कमेंट में बताना मुझे भाई, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।